हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप कि आपने रामायण जो 3 भागों में हमने वोकैब आपको कराए हैं वो आपने ज़रूर कर लिए होंगे और सारे वर्ड्स रिवाइज कर लिए होंगे और आप उन वर्ड्स को अपनी बोलचाल के लिए या राइटिंग स्किल में एग्ज़ाम के लिए यूज़ ज़रूर करिए। आपको कितने वर्ड लर्न हुए हैं उसके लिए चलिए आज हम एक छोटा सा टेस्ट करें। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हर एक स्टोरी के बाद हम एक टेस्ट ज़रूर करेंगे ताकि हम अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि हमें कितने वर्ड अभी तक लर्न हुए हैं और फिर उसको यूज़ करने की जिम्मेदारी तो फिर आपकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट रामायण पे बेस। हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आया था वो आया था मिसमराइज। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि mesmerize की स्पेलिंग में यहाँ पर कई बार आपको Z भी मिलता है और कई बार S भी, दोनों ही सही है। Z जो है वो अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करता है Z, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का कहना ये है कि जहाँ पे Z वाला प्रोनाउंसिएशन आए वहाँ पे हमें S नहीं Z यूज़ करना चाहिए, और ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो S को ही सही मानती है। तो बहुत सारे वर्ड आते हैं हमारे पास, जैसे डिज़ायर इज़ वेरी कॉमन वर्ड जिसमें S और Z दोनों ही जो है वो इक्वली करेक्ट हैं। मेस्मराइज भी ऐसा ही है। मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। अब यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। कैजोल दैट इज फुसलाना। कैप्टिवेट सम्मोहित कर लेना या अपनी ओर आकर्षित कर लेना। इंस्टिगेट दैट इज ऑल्सो भड़काना। तो प्रोवोक और इंस्टिगेट ये एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड हुए और मेस्मराइज का साइनोनिम वर्ड हुआ कैप्टिवेट। सो आंसर इज सी। अगला वर्ड देखें हम, तो हमारे पास वर्ड आया है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट जितनी देर में मैं बोलती हूँ अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना आंसर ढूंढ के रख सकते हैं। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है देश छोड़कर चले जाना। कमेंस का मतलब होता है आगमन। अराइव का भी मतलब होता है आगमन, और हेराल्ड का मतलब भी होता है आगमन। ये तीनों वर्ड का हालांकि अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। मैं बहुत सारी क्लासेस में आपको ये बता चुकी हूँ कि कॉलोकेशन यानी वर्ड के यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों साइनोनिम तो हैं लेकिन इनके यूजेस अलग हैं। और बैनिश का मतलब भी होता है देश छोड़कर चले जाना या देश निकाला, दैट इज कॉल्ड बैनिश। तो आंसर हुआ डी। अगला देखेंगे हम, हमारे पास वर्ड आया मिराज। मिराज का मतलब होता है भ्रम। भ्रम। और हमारे पास पहला वर्ड जो है साइनोनिम में इमेज। इमेज का मतलब होता है किसी चीज की छवि। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। अल्यूशन, इल्यूजन और अल्यूशन जानबूझकर मैंने दोनों आसपास लिखा है ताकि आप फिर एक बार आपको हिट करें कि इल्यूजन और अल्यूशन दोनों में क्या डिफरेंस है। अल्यूजन, इल्यूजन का मतलब है भ्रम और अल्यूशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। किसी का नाम लिए बगैर अगर हम उनकी कोई बात बताते हैं तो दैट इज कॉल्ड अल्यूशन। अल्यूशन। और कॉल्यूशन का मतलब होता है षड्यंत्र। यहाँ पर जो हमारे पास मिराज का जो साइनोनिम वर्ड है दैट इज बी, दैट इज इल्यूशन। और इस कैटेगरी में हम इल्यूशन, मिराज, हेलुसिनेशन कई वर्ड कर चुके हैं। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी कोई भी चीज़ जो छुपी हुई है अपना भेष बदल लेना, या हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, छुपा हुआ जो है दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज। डिस्गाइज। अब पहला वर्ड है हमारे पास एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है उजागर, डाइवर्ज, उजागर। हाइड का मतलब होता है छुपाना, छुपाना। और रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना। तो डिस्गाइज का एक्सपोज, डाइवर्ज एंड रिवील ये तो तीनों एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड हुए। सी हाइड, इसका मतलब होता है छुपाना, हाइड। अगला वर्ड है हमारे पास थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, दहलीज। अब लिमिट, दहलीज। पहला वर्ड है हमारे पास लिमिट। लिमिट का मतलब भी होता है सीमित। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। इनफाइनिटी दैट इज ऑल्सो अनंत। और ओपननेस का मतलब होता है एकदम खुला। तो थ्रेशोल्ड का जो साइनोनिम वर्ड हुआ वो है ए, लिमिट। अगले पे चलें तो हमारे पास वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा, एनिग्मा इज
रिडल, पजल। और अगर हम अब इसके साइनोनिम वर्ड पे जाएं तो इविडेंट, इविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लैरिटी स्पष्टता, पजल पहेली, ट्रिक चाल। तो एनिग्मा का साइनोनिम वर्ड क्या हुआ? साइनोनिम वर्ड हुआ हमारे पास पजल, एनिग्मा पजल। जिंदगी एक पहेली है, लाइफ इज एन एनिग्मा, आप यूज कर सकते हो, तो अगर यूज करोगे तो ज्यादा लर्न रहेंगे। लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। हमारे पास पहला वर्ड आया डिलाइट, खुशी, इंजॉय खुशी मनाना, मौन शोक मनाना, चेरिश किसी चीज को इंजॉय करना। यानी कि जो लेमेंट का जो साइनोनिम वर्ड है दैट इज मौन, मौन। और लेमेंट और मौन में क्या फर्क है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जिगैंटिक का मतलब होता है विशाल, दैट अब पहला वर्ड है टाइनी, दैट इज छोटा, सिंटिला जरा सा, enormous विशाल, एंड इनफिनिटेसिमल दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। देखिए इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, लेकिन इनफिनिटेसिमल का मतलब होता है छोटा सा। तो जाइगेंटिक का साइनोनिम वर्ड हुआ enormous, यानी आंसर इज सी। अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्जेक्चर, दैट इज गेस। कंप्यूट का मतलब होता है ऐड, गेस का मतलब होता है अनुमान, वैलिडेट इज प्रशंसा करना, प्रूव किसी चीज को साबित करना। कंजेक्चर यानी साइनोनिम वर्ड हुआ हमारे पास आंसर इज बी, दैट इज गेस। अगला है केओस, केओस का मतलब होता है पूरी अफरा तफरी। अब जो ए है हमारे पास ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब होता है शांति, पीस शांति। डिसऑर्डर अफरा तफरी या डिसऑर्डर मिसमैनेज, और डिफिकल्टी मुश्किल। यानी 10 का आंसर हमारे पास है सी, डिसऑर्डर। द नेक्स्ट वर्ड इज वैनिश। बी वाला वैनिश देश निकाला, और वी वाला वैनिश दैट इज गायब हो जाना। वैनिश गायब, तो ए प्रेजेंट नहीं होगा। डिसअपियर यस गायब होना। क्लियर का मतलब स्पष्ट, और कवर ढकना, आंसर इज बी। चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना, किसी चीज के पीछे जाना, रन आफ्टर। लीव छोड़ देना, होल्ड थामे रहना, और परस्यू किसी चीज को फॉलो करना, और पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। यानी चेज के लिए परस्यू या किसी चीज को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड परस्यू चेज। इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आवाहन। पहला वर्ड है काम, काम का मतलब होता है शांत करना। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज की फैसिलिटी देना, सुविधा देना। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एंड अपील, अपील यस किसी जब हम भगवान जी के सामने कहते हैं हे भगवान जी हमें ये करा दो, तो अपील ही कर रहे होते हैं। इन्वोक, इन्वोक करना दैट इज आवाहन। अगला वर्ड है हमारे पास एरुडाइट, दैट इज पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति। लर्न्ड पढ़ा लिखा, क्लेवर चतुर, अट्रैक्टिव आकर्षक, आकर्षक, और पीसफुल शांति, यानी आंसर इज ए। अगला है वर्ड हमारे पास एम्बल, एम्बल का मतलब होता है टहलना, घूमना। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। वॉन्डर टहलना। डायरेक्ट दैट इज सीधा, और हिंट, हिंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए हिंट देना, दैट इज एम्बल। एम्बल के लिए हम यूज करेंगे वॉन्डर, आंसर इज बी। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब होता है नकली व्यवहार। पहला है नेचुरलनेस, नेचुरलनेस जैसे लोग नेचुरल रहते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किसी चीज की रोकथाम। प्रिटेंशन, प्रिटेंड करना हम हैं नहीं वैसे मगर प्रिटेंड करना। और कॉशन, कॉशन का मतलब होता है सतर्कता। अफेक्टेशन का आंसर सी, प्रिटेंशियस। आयरनी, आयरनी का मतलब होता है विडंबना, विडंबना। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। सिंसियरिटी का मतलब होता है गंभीरता। जेन्युइननेस दैट इज जो लोग जेन्युइन होते हैं, और जेन्युइननेस नाउन फॉर्म है ये, यानी असलीपन।
और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है एक चीज के दो अपोजिट फैक्ट, आंसर इज पैराडॉक्स। हर्बिंजर, हर्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत, अग्रदूत। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत देने वाला। सीक्रेसी, दैट इज सीक्रेट रखना। पोर्ट, पोर्ट इज जो पोर्ट होते हैं किसी चीज को कहीं पर भेजना। एजाइलम, एजाइलम इज शरण जहां पर लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एजाइलम। तो आंसर इज इंडिकेटर। फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब होता है कमजोर, नाजुक। फ्रजाइल, हार्ड तो बहुत कठोर। वल्नरेबल जिसको आसानी से चोट पहुंचाया जा सके। स्ट्रॉन्ग जो बहुत ही मजबूत हो। और रोबस्ट इज ऑल्सो वेरी मजबूत। तो आंसर इज बी। एंड अक्वीज, अक्वीज का मतलब होता है चुपचाप बात मान लेना। फॉरबिड, फॉरबिड छोड़ देना। एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना। बिड, बिड का मतलब दाव लगाना। और फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, खासकर मौसम में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, भविष्यवाणी करना, दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट। प्रेडिक्शन, प्रोफेसी, बहुत सारे वर्ड है। यहाँ आंसर जो है हमारा क्वीज का आंसर इज एक्सेप्ट। अब हमारे पास आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, भिक्षा और हमेशा प्लूरल रहता है। क्लू, क्लू का मतलब होता है संकेत। चैरिटी, दान देना। डेथ, दैट इज उधार। एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। आंसर इज बी, चैरिटी। अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इग्नोरेंस, अज्ञानता। इनसाइट जो किसी चीज की तय है। ओवरसाइट, किसी चीज को ओवरसाइट करना यानी किसी चीज का अनुमान लगाना। और रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ में। आंसर इज रेफरेंस। अल्यूजन डी। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब होता है फॉलोअर, अनुयायी। ओपोनेंट, विरोधी। फॉलोअर, अनुयायी। क्रिटिक, आलोचक। और एजेंट, एजेंट का मतलब होते हैं दूत। आंसर इज फॉलोअर। ऑरा, ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल। कैरेक्टर, दैट इज चरित्र। एम्प्टीनेस, खालीपन। और नलिटी, किसी चीज को जो है वो उसकी वैधता को जो हम खारिज कर देते हैं, दैट इज नलिटी। एंड वेगनेस, दैट इज वेगनेस इज अस्पष्टता। तो ऑरा, ऑरा का मतलब हुआ कैरेक्टर। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है ब्राइट, भव्य। हेजी, हेजी इज धुंधला। स्पार्कलिंग, एकदम चमकदार। नेब्यूलस, धुंधला। और क्लाउडी, दैट इज ऑल्सो धुंधला। हेजी, नेब्यूलस, क्लाउडी ये तीनों अस्पष्ट के लिए यूज होते हैं। और सिंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग, एकदम चमचमाते हुए। अभी हमने 25 वर्ड्स किए। और अगर अभी ये 25 में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए अगर आप वर्ड्स को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे और अपना सेल्फ टेस्ट नहीं लेंगे तो फिर वर्ड्स जल्दी लर्न नहीं होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप स्टोरी रिवाइज करिए और फिर उनमें से वर्ड्स बार बार देखिए और टेस्ट दीजिए कि आप कितने वर्ड्स को आप मेमोराइज कर पाए हैं, कितने वर्ड से आप मिसमेराइज हो पाए हैं, तभी आपको वर्ड लर्न होंगे। फिर अगली कहानी में फिर मिलेंगे, फिर टेस्ट करेंगे हम। थैंक यू।